बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं। तो माशाल्लाह जी, एक नए दिन का आगाज जो है वो हो चुका है। तो अभी जो है ना दिन के तकरीबन बज चुके हैं 10:30 और आज भी मैं जो है उधर नहीं गई क्योंकि आज था मेरा काफी सारा काम करने वाला। जिस दिन काम ना हो, यानी कि काम क्या होता है कि कपड़े वगैरह जो है ना वो होते हैं धोने वाले, तो फिर मैं जो है नहीं जाती। और अगर यानी कि धोने वाले ना हो तो फिर मैं सुबह के टाइम तारिक साहब से के साथ जो है ना वो चली जाती हूँ। तो फिर मोहम्मद सुबान भी उधर ही आ जाता है। लेकिन आज जो है मैंने छुट्टी की उधर से कि मैं सुबह के टाइम नहीं जाऊंगी, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। लेकिन फिर जो है ना खराबा क्या हुआ, चले खैर। यहाँ पे कपड़े जो है ना वो सारे धुल चुके हैं, सारे नहीं धुले, कुछ जो है ना वो धोने वाले बाकी रहते हैं। और साथ में ये थी ऑयल वाली बाल्टियां शाल्टियां, इनको ना गर्म पानी करके इनको धो के इधर खुश्क होने के लिए रख दिया। और साथ में भी इधर मेरे मसाला जार जो है ना वो भी आ चुके हैं क्योंकि मैंने अभी करनी है खाने की तैयारी। तो कपड़े जो है ना जैसे ही मशीन लगाई लाइट चली गई, कपड़े आधे मशीन में और आधे बाहर। तो फिर जो मशीन में थे वो फिर मैंने ना निकाल के उनको हाथ से ही धो के डाल दिए जितना पानी था, क्योंकि टैंकी जो है ना वो भी छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो इस वजह से फिर जो है जितना पानी, मैंने कहा ये है कि खाना वगैरह भी तो बनाना है ना, तो उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी। खाने में डालने के लिए तो हम पानी यहाँ से इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो तो तारिक साहब फिल्टर वाला लेकर आते हैं। लेकिन जो वैसे भी यानी कि इस्तेमाल के लिए कुछ पानी जो है वो बच जाए, तो मैंने ये वाले कपड़े जो अहम थे जरूरी थे वो धो दिए। तारिक साहब की जर्सी ये तो वैसे भी मैं हाथ से धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती क्योंकि ये फिर ना खराब हो जाएगी, ऐसे ना लुइयाँ बुइयाँ सी ऊपर वो छोड़ देती है ना, इस वजह से इसको मैंने हाथ से धोया। और साथ में फरा बेटी के थे छोटे छोटे और जुराबे वगैरह और मोहम्मद सुबान और फजर के यूनिफॉर्म जो है ना इनको धो के डाल दिया। वैसे भी मुझे तो आदत है वहां पर भी, तो चाहे मेरे पास मशीन थी भी ना तो ट्यूबवेल पे बैठ के भाई जब चलता था रोज सुबह हाथ से ही धो लेने, रोज के रोज जो वो धो लेती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये होता है कि 1 या 2 दिन के इकट्ठे हों, ये नहीं कि रोज के रोज। पहले पहले तो मैं रोज के रोज ही मशीन लगाती थी, लेकिन अभी 1-2 दिन छोड़ के फिर लगाती हूँ क्योंकि सर्दी होती है और फरा बेटी जो है वो भी छोटी है इस वजह से। तो बस ये छोटे छोटे कपड़े थे जो इधर मैंने डाल दिए फरा बेटी के। तो अभी बस जल्दी से हम करते हैं जी खाने की तैयारी, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है बच्चों का। और तारिक साहब जो है ना किचन में फिलहाल सारी चीजें जो है वो बिखरी नहीं हुई हैं, सेट करके रखी हैं। बस ये लेकर आए थे सौदा सलफ, इसको भी सेट करके रखने। और साथ में भाई आज वो लेकर आ चुके हैं गोश्त, और साथ में क्या बोलते हैं उसको, पोटा कलेजी भी बोलते हैं, वो लेकर आए हैं। तो उनको जो है अभी मैं अच्छे से साफ करके धो के तो फिर हम ना वो भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमने उसको वो थोड़ी खराब होती है ना, तो फिर गर्म पानी करके तो उसमें जो है ना अच्छे से इसको धो लेंगे और फिर उसको बनाएंगे सही से। तो आज मैं जो है वैसे वो पहली दफा बना रही हूँ, लेकिन उसमें ना गोश्त भी मिक्स है, सिर्फ वही नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं और तारिक साहब जो है ना उनके फेवरेट हैं, वो खाते हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा भाई हम लोगों ने ये नहीं खाने, तो वो फिर साथ में थोड़ा सा गोश्त लेकर आए और थोड़े से ना वो लेकर आए। तो बस अभी जल्दी से हम खाने की तैयारी करते हैं जब तक जो है ना फरा बेटी सोई हुई है। मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है आज, ना हवा है और ना ही क्या कहते हैं बादल हैं, बस धूप ही धूप है। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं खाने के लिए, कुकिंग करने के लिए ना। तो यहाँ पे जो तारिक साहब लेकर आए थे पोटे, ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ना थोड़े से थे। उनको बहुत ज़्यादा शौक है, किसी दिन उनको जो है ना मुकम्मल तौर पर यही बना के देंगे और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो ये जो है ना इसको मैंने गर्म अच्छे से पानी किया, फिर उसमें डाल के ना इसको रख दिया था, नमक डाल के ना। फिर मैंने इसको अच्छे से धोया क्योंकि इसके ऊपर चर्बी होती है और वो उतारनी होती है, क्योंकि ये मैदा है ना तो इसकी सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये मैंने धो लिया और चिकन भी धो लिया, बाकी सारी चीज़ें तैयार हैं। आग जल चुकी है, बस देगची को रखते हैं चूल्हे पे। ऑयल जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है, पहले वाला थोड़ा सा पड़ा हुआ था, और बाकी जो है ना ये बोतल धोई है और इसको धो के ना खुश करके अच्छी से बाकी का ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा ऑयल में हमने इसमें और डाल देते हैं, पहले भी डाला हुआ है। उस ऑयल थोड़ा सा होता है गर्म तो फिर हम ना इसमें डालते हैं प्याज। तो आज मैं ना एक तीर से 2 शिकार करूँगी क्योंकि ये हैं थोड़े से, अगर इसको अलग से बनाए ना तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा इसको बना लेते हैं इसी में और निकाल के रख लेंगे, तारिक साहब को धोखा देंगे हमने ना अलग से बनाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो अब हम ना इसमें डाल देते हैं प्याज।
तो प्याज जो है ना इनको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। प्याज हमारे जो है ना वो जब तक फ्राई होते हैं, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं और साथ में हरी मिर्चों का। चलिए जी, तो यहाँ पे प्याज हमारे जो है ना वो हो चुके हैं फ्राई, और अब हम ना इसमें डाल देते हैं ये पोटा कलेजी। इसको ना थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेते हैं, चिकन से भी पहले, और उसके बाद फिर ना हम इसमें ना चिकन जो है वो भी डाल के फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह जी, यहाँ पे चिकन और पोटे जो है इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था प्याज़ों के साथ। प्याज तो पहले फ्राई थे, फिर इनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया, और साथ में फिर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और अब हम ना इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। मसाले जो है वो मैंने सारे ही निकाल के रख दिए थे। थोड़ा सा जो है हम इसमें डाल देते हैं पानी, और साथ ही जो है ना हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। आज हम टमाटरों की ग्रेवी बनाने वाले हैं। अब मसाले जो हैं वो भी पक जाएंगे और साथ में टमाटर जो है वो भी गल जाएंगे। तो अब इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और इसकी मज़ीद जो है ना भुनाई कर लेते हैं जब तक कि मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है आटा। अभी मैं जो है ना साथ ही बैठ के आटा जो है वो भी गूंद देती हूँ। तो इस टाइम जी टाइम हो चुका है तकरीबन 2 बजे का, और आप लोग भी कहेंगे कि आप तो खाना बना रही थी, आपने हमें फाइनल खाना जो वो दिखाया नहीं, आपने बना भी लिया। तो खाना जो है वो मैंने बना लिया, और तारिक साहब जो है वो भी आ गए थे और खाना खा के फिर जा भी चुके हैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। मोहम्मद सुभान आज वो बहुत 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 ज़्यादा मसरूफ़ है, तो बस जल्दी में वो आए हैं, तो खाना खाया और फिर जो है फजर का लंच लेकर गए हैं, साथ में मोहम्मद सुभान को लेकर आएंगे। तो फिलहाल अभी तक तो वो नहीं पहुंचे, और लाइट जो है वो सुबह से गई हुई अभी बस आई, और मैंने जल्दी से मोटर का बटन जो वो ऑन किया। मैंने कहा मोटर चला रहे, कहीं ऐसा ना कि पानी जो है वो खत्म हो जाए और फिर मसला बनेगा। और साथ में वॉशिंग लगा दी है कि जो कपड़े पड़े हुए हैं 2-3 सूट वो भी धो लेते हैं, और इन कपड़ों को मैंने इधर डाल दिया था खुश्क होने के लिए। अभी ये तकरीबन बस खुश्क करके रख लेंगे, और इधर वाले कुछ उतार के मैंने रख दिए। तो बस अभी तारिक साहब आते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। अभी मुझे उधर जाना है या नहीं जाना, तो बस। तो यहाँ पे जो टंकी जो है वो हमारी भर चुकी है, तो अभी हम इसको कर देते हैं बंद यहाँ से, और इस साइड पे कपड़े चल रहे हैं। बस जैसे ये मुकम्मल होते हैं तो फिर इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा था दूध उबलने के लिए, तो वो भी माशाल्लाह से उबल चुका है, तो इसको हम उतार लेते हैं। मैंने कहा 1-2 दिन जो है ना मलाई इकट्ठी कर लें। पहले तो ये है कि दूध जो है उसको हम कम ही यानी कि उबालते हैं, बस चाय में सारा दिन जो है ना गुजर जाता है, चाय बनती रहती है। लेकिन अभी जो है 2-3 दिन से मैं दूध को अच्छे से उबालती हूँ, ताकि जो है ना मलाई बन जाए, और फिर हम उसको उतार के तो मक्खन थोड़ा सा जो है वो बना लेंगे। तो फिर साग बनाना है ना, इसलिए तो साग जो है वो मक्खन के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दूध को उतार के रख देते हैं अंदर। चलिए जी, तो इस टाइम जो है ना कपड़े वगैरह जो वो सारे धो के डाल दिए, बस अभी ये जो है ना खुश्क होते रहेंगे। और अभी मैं फ़रा जा रहे हैं अभी अपने घर, क्योंकि आज तारिक साहब जो है ना वो हमें देने वाले हैं जी कोई सरप्राइज़। वो कह रहे हैं मेरी भाग दौड़ जो है ना वो समझ लें आज जाके हो गई है पूरी। तो अभी चल के वो सरप्राइज़ आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तारिक साहब जो है ना वो आ चुके हैं, तो बस अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। कमरों को ताले वगैरह तो नहीं लगाते, लेकिन इनके ना कुंडे वगैरह जो है वो बंद कर देते हैं, और घर जो है ना उसको लॉक करते हैं। चलिए जी, तो इस टाइम हम लोग जो है ना निकल चुके हैं टाउन से, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह टाउन की जो रोड है ना वो बस उनकी सेटिंग जो है वो रुक जा रही है। बस रोड आस्ता आस्ता जो है वो सेट होता जा रहा है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अभी जो है ना सेटिंग जो है ना वो होना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना पहुँच चुके हैं अपने घर, और माशाल्लाह दिन ब दिन जो है ना सरसों के फूलों में होता जा रहा है इजाफ़ा। रोज़ अभी जैसे ही धूप निकलना शुरू हो चुकी है, और रोज़ बरोज़ जो है ना फूल जो है वो होते जा रहे हैं ज़्यादा। और इस साइड पे जा रही है जी
बैलगाड़ी, तो इसको देख के मुझे वो पुराने घर की याद आ गई कि सुबह सुबह का टाइम होता था जब बैलगाड़ियाँ जो है वो गुजरती थी हमारे घर के फ्रंट से। तो यहाँ पे भी सेम जो है वो ऐसे ही होता है, सुबह जो है ना और शाम को सेकंड टाइम, यानी कि 2 टाइम जो है ना ऐसे ही बैलगाड़ियाँ जो है वो गुजरती हैं, क्योंकि लोग आते हैं इधर खेतों में अपना चारा लेने के लिए। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आके जो है ना हमें बहुत 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 ज़्यादा जो है खुशी हो रही है। तो बहुत सारे सरप्राइज़ हैं जो आप सबके साथ शेयर करने हैं, और मुझे भी आके बहुत ज़्यादा अभी खुशी हो रही है। तारिक साहब ने ना बहुत सारा काम करवाया है, तो हमारा घर जो है, हाँ जी वही मैंने कहा, मिस्त्री भाई जो उन्होंने हमारा घर नया बनाने के साथ साथ हमारी जो चारपाई है ना वो भी नई कर दी है। तो ये चारपाई हम उधर से लेकर आए थे, साथ में लेकर आए थे पट्टी, और इसकी उन्होंने ना कर दी है बुनाई। तारिक साहब कह रहे हैं मैंने अपनी बेटी के लिए करवाई है, मेरे लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए। चलिए जी, तो फरा बेटी जो वो सोई हुई है, तो मैं इसके लिए बनाती हूँ झूला और इसको सुलाते हैं। हाँ जी, इसने सोना होता है क्योंकि, तो इसके लिए पहले बनाती हैं झूला, और उसके बाद आप सबके साथ बहुत बड़ी एक हमारी समझ लें परेशानी भी थी जो ख़त्म हो गई है। तो खूबसूरती, हाँ जी, उसकी वजह से हमारी घर की खूबसूरती जो है ना, उसमें जो कहते थे ना 4 चांद है, वो नहीं लग रहे थे। सब बड़ी चीज अपने बच्चों वास्ते बहुत बड़ा खतरा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मुकम्मल। आप लोग भी कहेंगे कि एक दिन में ये सब कैसे हो गया, देख लें टाइम कितना लगा। हाँ जी, सुबह में आया नाश्ता करके तो रात 10 बजे गए। हाँ जी वही ना, यानी कि काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे बनाती हूँ इसके लिए झूला, और इसको सुलाते हैं, और फिर हम लोग जो है ना आप सबके साथ शेयर करते हैं सारी सरप्राइज़, सारे सरप्राइज़। एक दिन में बहुत सारे सरप्राइज़ बन जाते हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, सुबह सुबह जो है ना ये वाला व्यू देखने को मेरा भी जो है ना बहुत ज़्यादा दिल करता था। तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना ट्यूबवेल जो है वो चल चुका है। वहाँ पे हमारा ऐसे ही होता था कि सुबह ही तारिक साहब जो है ना वो ट्यूबवेल चला देते थे, और मोहम्मद सुबान और तारिक साहब भाग के जाते थे, वही उन्होंने नहाना ट्यूबवेल में होता था गर्मियों में। लेकिन अभी जो है ना, अभी तो सर्दी है, मेरे ख्याल में अब सर्दियों में तो लोग कम ही नहाते होंगे। तो यहाँ पे जो है ना ट्यूबवेल चल चुका है, और इसका पानी बस ये है कि ज़्यादा है। वहाँ पे जो है वो हमारा थोड़ा पंप जो है वो छोटा था, लगा हुआ था, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा पंप है, और बड़ी जो है ना मोटर लगी हुई है। इसका पानी जो है सुबह ही चल रहा है, इस साइड पे जा रहा है, मेरे ख्याल में इधर इस साइड पे ना लगा हुआ है गंदम को। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मोटर जो है वो चल गई है। हमारी शिफ्टिंग से पहले पहले चलो हम लोग जो है ना अपने कपड़े शपड़े भी आके धो लिया करेंगे ना। यहाँ पे देखें नीचे जा रहा है पानी, पानी बड़ा ही थे। यहाँ पे जो है ना चल के थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो इधर साग को भी लग रहा है, इधर से ऐसे ऐसे गुजर गुजर के ना, ये भी अच्छा हो गया। अच्छा, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी इधर से लगता रहता है ना, वहाँ से साग जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। और जहाँ पे पानी, हाँ जी वही ना, मैंने कहा इधर नहीं, इधर सेम होती है ना, पहले भी जब चली थी तो इधर लगता रहता था थोड़ा ना, तो सेम। हाँ उधर ऐसे बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है उस साइड पे। और चलें जी, अब आप सबके साथ सरप्राइज जो शेयर कर देते हैं। आप सब भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमने ये बहुत ही अच्छा काम किया। सारे काम जो है वो हमने बीच में छोड़ दिए, लेकिन ये काम जो है ना वो पहले किया है। चलें दिखाएं तारिक साहब, आजकल आप लोग कहेंगे कि आप लोग हमें रोज़ सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ देते हैं, 1 2 3 4 बोल के फिर हमें कोई नई चीज़ दिखा देते हैं। तो अभी जो है ना हम आपको 1 2 3 4 बोलते ही नहीं है, और डायरेक्ट दिखा देते हैं जी, ये है वो सरप्राइज़। माशाल्लाह चेक करें, सभी की जो है टेंशन थी। अच्छा, मैं भी परेशान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। एक दिन पहले तो हमने व्लॉग बनाया जिसमें तारिक साहब ने एक बड़ा खड्डा बनवा दिया था, पहले कुछ बना हुआ था, और फिर ज़्यादा तो मैं इतनी परेशान हो गई थी। तारिक साहब ने कहा आप परेशान ना हो, मैं आपकी ये परेशानी दूर कर दूँगा। तो ये जी था वो खड्डा, चेक करें कहाँ गया, इतना गहरा था, और बाद में तो मज़ीद गहरा हो गया। और ये तारिक साहब ने मुझे भी सरप्राइज़ दिया कि ये मैंने आके देखा भी नहीं, और ना ही आप सबके साथ जो है वो हमने शेयर किया है, क्योंकि एक दिन पहले हमने ब्लॉग बनाया था जिसमें तारिक साहब ने मट्टी उठवाई, और फिर तारिक साहब ने कहा क्या बार बार सबको ये मैं दिखाता रहूँगा, बस फाइनल सरप्राइज़ ही हम उनको दिखाएंगे अपनी फैमिली को। तो माशाल्लाह जी, ये जगह जो है ना, कितनी ज़्यादा जगह थी तारिक साहब, इतनी पहले बुरी लग रही तकरीबन। हाँ जी, घर का फ्रंट था, और ये तकरीबन थी मेरे ख्याल में 10 मरले थे उसी। हाँ जी, क्योंकि ये यहाँ से था, क्योंकि अढ़ाई कनाल तो ये वाला सारा कत्ता है ना, जिसमें हमने ये सब्ज़ी भी लगाई हुई थी, और ये खड्डा भी लगाया, और घर भी बनाया, और घर के फ्रंट पे भी जगह थी। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी तारिक साहब ने करवा दी भर्ती। मैंने कहा एक काम और भी अच्छा हो गया कि हमने यहाँ पे भर्ती करवा ली, वरना इधर से पानी जाना था और सारा खड्डे के अंदर और भरना था। मैंने ये सोचा है कि जब इधर से जाना था ना,
एक दफा पानी लौट जाता तो हाँ जी, इधर अंदर वाली साइड पे इनसे कवर ही नहीं होता कवर ही नहीं होना था और क्योंकि इसकी जितनी गहराई थी हाँ, इस हमारे लिए ये खतरा बन जाना खतरा था। बन जाना था क्योंकि ये भर जाना था और फिर बच्चों के लिए और काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ना मुश्किल हो जाती। और अगर एक दफ़ा भर जाता फिर फिर इसमें हमारी फैमिली ने भी हमें बोलना था कि आपने बच्चों को इधर लेकर नहीं आना, लेकर नहीं आना मसला बस। बन गया ना। हाँ जी, क्योंकि मोहम्मद सुबहान है वो भी ये हमारे जो साथ कल आते तो इनकी मोटर खेलते चली है रहते तो हैं। मुझे बड़ी टेंशन बन गई है कि ये इधर आगे पानी जाना है ना, ये सामने गंदम को लगना है उधर, हाँ ये हमारी जी, सरसों के दूसरी तरफ, ये बीच में खाला जा रहा है हाँ ना, जी, इसके दूसरी तरफ पानी जा रहा था, हाँ जी, तो ये इसमें चुभों के सुराख होते हैं। हाँ जी, वही ना, तो वो फिर बड़ा मसला बनना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें ये हमारी परेशानी जो दूर कर दी। और हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि ये हमारा जो है ना खड्डा ये सारा गया है जी भर। इससे ये होगा कि हमारे घर की जो है ना वो लुक भी प्यारी लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन तारिक साहब ने एक काम किया, आगे चल के दिखाया इन्होंने, मेरी सब्जियां एक दिन पहले थोड़ी बहुत ख़राब करवाई थी और आज जो है एक पूरी क्यारी ज़ाया हो गई है। इस साइड पे जो है ना सारी क्यारी ख़त्म करवा दी है। इस साइड पे आप कस्सी लेकर आएँ और इसको तो सेट करें। आए यार हम सही कर लेने यहाँ पे बेचारे जो प्याज है ना वो सर निकाल निकाल के ऊपर देख रहे हैं कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आप हमें पानी लगा लगा के और नहीं निकलेगा। अभी इसने जड़ें मजबूत कर ली थी ना, ये सारे प्याज पड़े हुए ये देखें। चले कौन नहीं है मजबूर, इतना हाँ तो जी, खराब होना हाँ ही ये सारे ख़राब आगे होने दो। खुला भी नहीं मुकते प्याज। यहाँ जी ये भी माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए, इसकी हम लोग ना सेटिंग कर लेते हैं ताकि अभी इधर बन्ना लगा लेंगे इस साइड पे ना, ताकि इस साइड पे ना आए पानी। तो बाकी माशाल्लाह जी उम्मीद है कि आप सबको जो है ना हमारा ये सरप्राइज़ जो है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें तो काफ़ी ज़्यादा, मुझे ख़ास तौर पे, क्योंकि तारिक साहब तो फिर धक्के खा खा तो वो करते तो रहे हैं, लेकिन मैंने जो है ना अभी आके देखा है। क्या है कि एक काम हलवा पका के खाना और एक पका पकाया खाना, उसमें फ़र्क होता है। तारिक साहब ने पका के खाया और मैंने पका पकाया खाया, तो यानी कि आके देखा है काम। तो उन्होंने सारा दिन जो है वो भाग दौड़ की है। मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था कि वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो यही उनकी मसरूफियत थी कि ये जो है ना खड्डे की वो फिलिंग करवा रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना मैं निकाल लेती हूँ अपना बैग, इसमें से सामान जो है वो भी निकाल लेते हैं। और कुछ जो है ना फ़रा की कच्चियाँ शच्चियाँ इसमें मैंने डाली हुई है ये, और साथ में जो है ना ये मेरे कुछ औजार हैं वो, और साथ ही इसमें है वो जैक की रोटी। मेन चीज़ जो है ना वो मैंने इसमें डाली थी। अभी तारिक साहब जो है ना वो लेकर जाएंगे। एक रोटी नहीं 4-5 रोटियाँ। आप एक ही टाइम सारी रोटियाँ ना डाल दी करेंगे, साथ में पानी भी पिलाया करें। पानी पीने हाँ जी, मकई लई ना जेडी साइड तो है ना। हाँ जी, उसकी सेटिंग हो जाएगी फिर। एक साइड में तारिक साहब जो है ना वो देख रहे लेवल, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। यहाँ पे बैठे हुए बैठ के चेक कर रहे हैं, तो वो लेकर आ चुके हैं जी कस्सी उधर भाई से लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो करेंगे, यानी कि ये जो है ना मैंने तारिक साहब से बोला ये मट्टी जितनी भी है ना इसको साइड पे कर दे, छोटा सा बन्ना बना दे, ताकि जो है ये हमारी जो सब्ज़ी रह गई है ना ये ख़राब ना। और यहाँ पे ये बंदा उठ के मैंने इसको उठा के बैठ गई। मैंने कहा तारिक साहब अभी काम करते हैं तो फिर मैं अपना काम करूँगी। ओए 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 ओए। चलें जी, तो यहाँ पे जो है ना मैंने कहा तारिक साहब यहाँ पे बात तो नहीं है कहीं पे। एडी वड्डी वड्डी मूली पाट पाट के सटी जाने मूलियाँ चेक कर, ये देखें मूलियाँ इतनी बड़ी बड़ी। तैयार हो जावनी चलो। हाँ जी, चले खैर अपने को जगह बांध के ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गर्मियों की सब्जी लगा लेते हैं। वो तारिक साहब चेक कर रहे थे उधर से। ਉਹ ਅਮਜ਼ਾ ਨਾ हाँ जी, ਸਿੱਧਾ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ हाँ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ गर्मी की सब्जी लगा लेंगे, ये भी सही हो गया। इधर से आराम आराम से करना। चलें जी, ये हमारी जगह जो है ना ये से बिल्कुल बेचारी आलूओं वाली सूखी पड़ी है, सूखी। ये पता नहीं आलू भी होंगे या नहीं होंगे, ना हुए तो फिर इसमें थोड़ी बहुत सरसों तो खड़ी है, ये हो जाएगी। चलें जी, तारिक साहब जो है ना वो तो अपने काम को लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है मैं लेकर आ चुकी हूँ ये रंबी, ये मैं घर से साथ ही लेकर आई थी। उस दिन मैंने यहाँ पे नहीं रखनी थी, मैंने कहा काम चल रहा है तो ये हो सकता है कि कहीं गुम ना हो जाए। पहले मैं वो लेकर आई थी छुरी, तो वो गुम हो गई थी, तो अभी मैं ले गई थी, फिर बैग में डाल के ले आई हूँ। एक दफ़ा हमने ना लहसुन को पहले गोडी की थी और अभी ये मैं करने वाली हूँ दूसरी गोडी, क्योंकि माशाल्लाह से धूप जो है वो निकलना शुरू हो चुकी है। और जब धूप निकलती है तो उस टाइम गोडी की जाए तो ये अच्छा ग्रोथ करता है। अभी 1-2 दिन गोडी करके रख देंगे और कोशिश करूँगी कि कहीं से मुझे जो है वो राख मिल जाए, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसमें डालेंगे। वो बहुत अच्छी होती है, उससे जो है ना ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। तो इसको ना गोडी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ना पीला पड़ चुका है ये लेकिन ये देखें हमने ना इसमें पानी लगाया था पिछली दफ़ा से, अभी इसकी ज़मीन जो है ना वो नरम पड़ी हुई है।
लेकिन पिछली दफ़ा तो ऐसे था कि पत्थर बन गई थे। एहतियात से करेंगे कि इसमें कुछ कुछ ना सरसों है, तो मैं चाहती हूँ कि सरसों के फूल जो है ना वो भी रहें इसमें, सरसों भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह गोडी जो है वो मैंने सारी काट दी है। तारिक साहब ने उस साइड से की है सेटिंग, और मैंने यहाँ पे जो है ना सारी गोडी जो है वो इस साइड से काट दी, और बस ये थोड़ी सी जो है वो रहती है। तो मैंने कहा इसको मुकम्मल करते हैं, और फिर जो है ना इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है जैसे इसको धूप मज़ीद लगेगी ना तो फिर ये सेट हो जाएगा। तो फिर हम इसको ना लगाएंगे पानी, तो सरसों को भी लगाना है और साथ में आलू को भी, और इसको भी पानी दोबारा से लगा देंगे। तो ये बस पानी की ही करामात है कि इसको हम लगाते रहें तो ये सही हो गया। तो अभी माशाल्लाह पालक जो है वो भी बड़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि एक तो धूप निकल रही है और ऊपर से अब पानी वगैरह जो है इसको लगाएंगे तो हमारी सब्ज़ियाँ जो है वो हो जाएंगी अच्छी। तो बाकी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।